फ़िलहाल कोयलांचल में बहुत ही समृद्ध इलाका है धनबाद। शहर का नाम है धनबाद, धन से आबाद है। खेल प्रतिभाएं भी काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन निकली हैं। हमारे साथ वर्ल्ड लाइसेंस कोच ये मैडम हैं जिनका नाम है सुजापा ठाकुर। ये काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, अपने लाइफ में भी इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया। हम इनसे पूछ रहे हैं, दरअसल ये ट्रेंड कर रही हैं, एथलीट्स बना रही हैं। मैडम, यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए मुख्य रूप से धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी सुविधाएं नहीं हैं? सबसे बड़ी बात तो देखिए, यहाँ जो ट्रक है, ट्रक को सही से या तो सिंडर सही से बनाया जाए, या तो जो टर्फ बिछाना चाहिए था पहले, जो इसका मकसद था, उसको पूरा किया जाए, तभी यहाँ के खिलाड़ियों के लिए। लेकिन आपके जैसे बैकग्राउंड में भी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये झाड़ी, ये मतलब स्टोन चिप्स और ये मिट्टी बालू, इसमें कैसे निकलेंगे मतलब एथलीट? ये देखिए, ये ग्राउंड है सरकार के अंडर का, ठीक है, तो इसको अच्छे से मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और रेगुलर मेंटेनेंस, बाकी जैसी जो सुविधाएं होनी चाहिए, जिसको मान लीजिए कि वो चाहे हाई लेवल का जिम हो, चेंजिंग रूम हो, ये सब भी चीज़ें यहाँ पे हैं नहीं। इसको लेकर के मतलब क्या कुछ डिमांड वगैरह किया है लोगों ने कि होना चाहिए? अभी प्रयास चल रहा है, डीएसओ सर को काफ़ी जो एसोसिएशंस है सभी ने जाके अपना जो दिया है। हाँ दिया है कि यहाँ पर सब एसोसिएशन को अपना अपना रूम मिले, और प्रयास में चल रहा है। हाँ। देखिए, कुछ ये एथलीट हैं, ये दरअसल स्टेट लेवल भी खेले हैं, नेशनल लेवल भी खींचे हैं। ये दरअसल सागर चौहान है। सागर चौहान विशाखापट्टनम में 2018 में नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन किया। यहाँ पे भैया किस तरीके का दिक्कत है? सर यहाँ ट्रैक तो बहुत ख़राब है सर। जब प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को गड्ढा कुछ पूरा मिलता है सर, चिप है, गिट्टी है, पूरा निकलता है। पर इंजरी से भी बहुत बार बचे, बहुत बार उठे यहाँ पे। जी सर। तो बाहर में तो फिर कम्पीट नहीं कर पाओगे दूसरी जगह पे? नहीं होता सर। जो बच्चे सिंथेटिक ट्रैक पे अगर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। सिंथेटिक करने के लिए हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है, अगर गेम रहता तो सर प्रैक्टिस करने के लिए। धनबाद में एक सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए हम लोग के लिए। होना चाहिए सिंथेटिक ट्रैक। ये रिया है, SGFI स्कूल गेम्स जिसको कहते हैं, उसमें भी दरअसल इसने पार्टिसिपेशन किया। रिया, क्या होना चाहिए? और सर यहाँ पे मडी अच्छा से नहीं है, कितना सारा ग्रास है, हम लोग अच्छा से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। हम लोग के लिए भी एक ग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। ये झारखंड के दरअसल एथलीट्स की डिमांड है। ये बच्चा भी नेशनल खेला है, नाम है इंद्रजीत कुमार महतो। इंद्रजीत दरअसल रामायण में भी हुआ था, बहुत प्रतिभाशाली था। आप भी हो। क्या होना चाहिए यहाँ पे? सर यहाँ पे लड़कों के लिए प्रॉपर ग्राउंड नहीं है सर, जो लड़का अपने परफॉर्मेंस दे सके। सर एक इंजरी के कारण लड़का को साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है सर, इसीलिए हम मांग करते हैं कि सिंथेटिक ट्रैक बनना चाहिए। सिंथेटिक ट्रैक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भैया, आप भी कुछ कहेंगे? हम सिंथेटिक ट्रैक की मांग रखते हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार हैं आप। रवि इधर से भी भैया उग गया है, लाइट दे रहा है। आप भी लाइट देते हैं? जी बिल्कुल। चलिए बढ़िया। आप भी भैया हैं? आप बताइए, आप भी चूँकि यूथ हैं, एथलीट हों चाहे नहीं हों, ये क्या होना चाहिए यहाँ पे? एथलीट्स के लिए ग्राउंड बनाना चाहिए। ग्राउंड बनाना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे होनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये दरअसल कुछ चुनिंदा बच्चों से हमने बात की और ये दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर जो धनबाद शहर है, यहाँ पर ये जो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये फ़िलहाल ये पूरी तरीके से अव्यवस्था का शिकार है। सरकार दरअसल फंड्स खूब सारे अपना दे रही है। कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन ने 4 साल पहले इसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन इस राज्य के मुख्यमंत्री, जो कि खास तौर पे आदिवासी संस्कृति से आते हैं और झारखंड के विकास की बात कहते हैं, खेलों में झारखंड काफ़ी अव्वल है, लेकिन धनबाद में कम से कम ऐसा देखकर नहीं लग रहा है, क्योंकि इस मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुविधाएं पूरी तरीके से बेपड़ रही हैं। चाहे वो चेंजिंग रूम हो या फिर बाथरूम, तमाम सारी चीज़ें झाड़ियों में गुम हो चुकी हैं। यहाँ के जो मैदान हैं वो पूरी तरीके से ऊबड़ खाबड़ हैं। जो ट्रैक हैं उसमें स्टोन हैं, उसके अलावा उसमें डस्ट है, मिट्टी है, बालू है, तमाम सारी परेशानियां हैं यहाँ पर। और भी जैसे अगर फुटबॉल के अगर सेंटर की बात करें, डे केयर सेंटर बनाने की भी तैयारी है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर के हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में, चूँकि 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है, तो ऐसे में हमारी कोशिश होगी कि सरकार की नज़र ज़रूर इस मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर पहुँचे और यहाँ की स्थिति फिलहाल सुधरे। नमस्कार मित्रों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जंगलों की भूमि झारखंड के धनबाद शहर के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स
कॉम्प्लेक्स की है। यहाँ पर झाड़ियों में गुम हो चुके इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो एथलीट हैं वो तमाम सारी असुविधाओं से जूझ रहे हैं। कई बार इन्होंने मांग की है सरकार से, खेल विभाग से, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस मिट्टी वाले ही ट्रैक पर दौड़ने की मजबूरी है जो एथलीट्स हैं उनको। ये कंक्रीट और मिट्टी के ट्रैक पर दौड़कर ये कैसे सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ने वाले एथलीट्स को पछाड़ पाएंगे या compete कर पाएंगे, आप इसका अंदाज़ा फ़िलहाल लगा सकते हैं। ये इस ट्रैक पर चाहे वो एथलीट्स हों या मॉर्निंग वॉकर, तमाम सारे लोग दरअसल इस तरीके से दौड़ रहे हैं। और ये झारखंड की तस्वीर है। खेलों में अव्वल रहने वाला ये जो झारखंड है, देखिए इस तरीके से अपने एथलीट्स को पैदा कर रहा है। तो आप ऐसा अंदाज़ा लगाइए कि दरअसल स्थिति है कैसी यहाँ पर। मित्रों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धनबाद, यहाँ पर ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये भी पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील हो गया है। यहाँ पर जो इसकी जो बैरिकेडिंग की गई है ये भी जगह जगह से उखड़ी हुई है। जो फर्श है वो टूटे पड़े हैं, डस्टबिन भी टूटे पड़े हैं, कारण यहाँ पर मेंटेनेंस होता नहीं है और इसका नतीजा है जगह जगह गंदगी का भरमार। ये दरअसल बाथरूम हैं, टॉयलेट्स हैं। ये किवाड़ देखिए टॉयलेट्स के किस तरीके से उखड़े पड़े हैं और ये तब है जब इस पर 10 करोड़ की राशि सरकार ने खर्च की है। यहाँ पर तमाम सारी परेशानियाँ एथलीटों और खिलाड़ियों को हो रही। ये दरअसल झाड़ियाँ, कटीले जो तार हैं और ये हम जब इसमें घुस रहे हैं तो ये मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो नज़ारे हैं, यहाँ पे देखिए बेसिन पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं, वायरिंग का हाल पूरी तरीके से खस्ता हाल है, दीवारों के प्लास्टर झड़ रहे हैं। यहाँ पर इस बेसिन में पानी कहाँ से आएगा, ये दरअसल ये कला संस्कृति और खेल विभाग के अधिकारियों को शायद पता नहीं होगा। ये देखिए यूरिनल्स हैं। ये जो तस्वीर है ये झारखंड के धनबाद शहर के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की है। ये बाथरूम के जो नज़ारे हैं ये देखिए, इसकी जो किवाड़ें हैं पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। यहाँ पर जो नल है वो भी यहाँ पर गायब हो चुका है। तो जो बाथरूम है बिना नल का है, खिड़कियों के जो शीशे हैं वो टूटे पड़े हुए हैं और पूरी तरीके से ये कबाड़ में दरअसल तब्दील हो चुका है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, ये दरअसल ये भी मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये टॉयलेट, यूरिनल, बाथरूम है। दरअसल स्पोर्ट्समैन के लिए ये होता है। तो जो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है झारखंड में खेल की, जहाँ से आप सुनते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे खूब सारी खेल प्रतिभाएं दरअसल उगती हैं, आती हैं, लेकिन यहाँ पर खेल प्रतिभाओं की जगह झाड़ियाँ उग रही हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये देखिए, ये बैठने की जगह है, इसमें मैच होते हैं, होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसे लोग जाएंगे जब कटीले तार और झाड़ियाँ यहाँ पर उगी हुई हैं। ये दरअसल आप देख रहे हैं जो तस्वीर, ये मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ये जो यहाँ पर न तो ट्रैक है ना ही जो ग्राउंड है वो बेहतर है। हालांकि अधिकारी ये कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने खेल के लिए, फुटबॉल के लिए शुरुआत की है, जिसमें फ़ुटबॉल का ये ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। खिलाड़ी आते हैं लेकिन खिलाड़ी रहेंगे कहाँ, ना तो झारखंड सरकार को पता है ना ही खेल विभाग को। ये देखिए किस तरीके से जो ग्राउंड है, ग्राउंड में भी ये झाड़ियाँ देखिए किस तरीके से उगाई हैं। तो इसमें कैसे बच्चे खेलेंगे, दौड़ेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कुल मिलाकर के जनता ने ये कोशिश की थी आपको ये दिखाने की कि यहाँ पर जो इसके नज़ारे हैं वो दरअसल हैं कैसे। कुल मिलाकर के अनदेखी का आलम धनबाद में चरम पर है। ये मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हम आपको दिखा रहे थे। कुल मिलाकर ये जनता को बताना ज़रूरी है कि दरअसल जनता की जो कमाई के जो पैसे हैं वो ऐसे ही बर्बाद किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन करोड़ों के रुपए जो हैं वो बंदरबाट हो रही है और इसका जो फ़ायदा है ना तो खिलाड़ियों को मिल रहा है, ना ही इससे जो जुड़े हुए, जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं उनको फ़िलहाल यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कैसी लगी आपको रिपोर्ट ज़रूर बताइएगा। जनता की आवाज़ के लिए मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धनबाद से मैं रविशंकर सिंह, नमस्कार।